तो आज हम सैम्पल पेपर मतलब जो आज आपका सितंबर एग्ज़ाम में एकेडमिक सेशन 2025-26 में एग्ज़ाम आया है, आज हुआ है जो, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले है आपका पैराग्राफ, द मेन डिस्कस द पैसेज मेनली डिस्कस। जो पैसेज है उसमें तो इस पैसेज में मेनली डिस्कस किया गया है कि कैसे रॉकेट्स आए हैं, ठीक है, कैसे उनका यूज़ हुआ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज रॉकेट्स किसने इन्वेंट किया। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि नो वन नोज व्हेन और बाय हुम रॉकेट्स आर इन्वेंटेड। तो किसी को पता ही नहीं है, तो अननोन पर्सन, ठीक है। ये तो सीधे क्वेश्चन दिया हुआ था, डायरेक्टली आपको लिखा है। द पैसेज सुजेस्ट दैट रॉक्स वर। देखो ये दोनों ऑप्शन के बारे में तो बात ही नहीं की गई पैसेज में, ठीक है। द फर्स्ट मेड इन, आपको सन ये दिख रहा होगा कि 1232 लिखा हुआ है कहीं, तो यहाँ पे लिखा है। लेकिन इस टाइम पे उन्होंने जो है एरोज़ ऑफ फ्लाइंग फायर यूज़ किया था, ठीक है, किसी सिटी को सीज करने के लिए। लेकिन वो अभी तक ये नहीं पता, मतलब वो हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या थे बेसिकली रॉकेट्स के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंक्लूड दैट बिकॉज द रिकॉर्ड डजंट मेंशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं था ये पैराग्राफ। एंड देन उसके बाद तो इसका आंसर आएगा द रिजल्ट ऑफ स्लो डेवलपमेंट। अब ये कैसे आया, देखो पहले देखो, the rockets was not suddenly invented but evolved gradually over the long period of time। मतलब पहले तो उनको किसी ने इन्वेंट नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए, ठीक है। तो इसीलिए स्लो डेवलपमेंट हुई है उनकी। फ्रॉम द पैसेज अर्ली यूज़ ऑफ द गन पाउडर शोज़ दैट, जो गन का यूज़ है वो क्या शो करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है had discovered the gunpowder and had learned to make explosive bombs as well as propulsive charges for rockets, ठीक है। तो इसका क्या आएगा कि they applied it in bomb and rocket। इसके बाद आपने ये पिक्चर देखनी थी, तो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा थ्रो इट अवे, ठीक है। इन ओशंस एंड रिवर्स पे जाके उनका एंड होता है। दे ट्रैप्ड इन एंड ईट इट। उसके बाद इसका सी ऑप्शन आएगा। फिर ये आपके बुक में है, तो इसका फॉल्स आएगा, इसका बी ऑप्शन डेथ थर्ड, और वो इसको सीक्रेट गोडाउन में लेके गई थी एंड डायमंड पेंडेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, तो ये आपकी बुक में से थे और आपको ये अटैम्प्ट करने थे। एंड देन सेंट्रल आइडिया आया है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, एंड सेंट्रल आइडिया के साथ ऑप्शन आई है सर प्रताप सिंह के बारे में। फिर सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर्स थे, और अब है ग्रामर। तो इसका आंसर इफेक्ट आएगा ऑल इन ऑल, मतलब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। द चीफ मिनिस्टर इज़ ऑल इन हिज स्टेट। तो इसका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे इज़ आ जाना था करेक्शन में। फिर देन ट्रांसलेशन थी, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ठीक है। माई ग्रैंड मदर इज़ एन ओल्ड लेडी, द ब्लैक स्मिथ नोन टू मी, एंड यहाँ पे इन आ जाएगा। फिर यहाँ पे शुड आना था क्योंकि एडवाइस थी, और लेस सर्टेनिटी थी तो मे। शी लेफ्ट होम, टू आके अराइव आ जाना था एंड शी हट जाना था। शी लेफ्ट होम अर्ली टू अराइव हेयर ऑन टाइम। कंजक्शन था ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। माई फ्रेंड हैज़ सफरिंग सिंस आ जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे सिंस, इसको करेक्ट करना था। सो आई हैव बीन लिविंग इन अ चंडीगढ़ सिंस 1978। देन आपको मैसेज करना था एंड नोटिस, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं थे इनमें, ये कंपल्शन थे। एंड देन आपको पैराग्राफ करना था इंडियन फेस्टिवल के ऊपर या फैशन अमंग स्टूडेंट्स, एंड देन एप्लीकेशंस।